दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज के लिए रियासती हुकूमत तैयार है। पहले मरहले में कई दलितों के माशी तरक्की को यकीनी बनाया गया था। ताज़ा तौर पर मज़ीद 1,30,000 ख़ानदानों को इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाने का फ़ैसला किया गया है। इस्तेफ़ादा कुनंदगान का इंतखाब फौरी तौर पर करने की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर आला के इस फ़ैसले पर दलितों ने मसरत का इजहार किया। वज़ीर आई टी तारक रामाराव ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 3 मरकजी वज़रा से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर शहरी तरक्की हरदीप सिंह पुरी और मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल से अलहदा तौर पर मुलाकातें हुई। ज़राए ने बताया कि तारक रामाराव ने राजनाथ सिंह से हैदराबाद के कई इलाकों में दिफा की अराज़ियात रियासती हुकूमत के हवाले करने के मसले पर तबादला ख्याल किया। हरदीप सिंह पुरी से उन्होंने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले की इजाज़त देने की अपील की। उन्होंने पीयूष गोयल से तेलंगाना से इजाफी 20 लाख टन चावल हासिल करने के मसले पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। रियासत में बरक़ी की तलब में गैर मामूली इजाफा हो गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये बात बताई। रियासत में बरक़ी की तलब हालिया दिनों के दौरान दुगनी हो गई है। इस इदारे ने कहा कि 2031 और 32 तक रियासत में बरक़ी की तलब बढ़कर 1,20,549 मिलियन यूनिट तक जा पहुँचेगी। मौजूदा तौर पर बरक़ी की तलब 70,871 मिलियन यूनिट है। रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ी तलब 14,176 मेगावाट रही है। 70,871 मिलियन यूनिट बरक़ी का इस्तेमाल किया गया है। कल शब शहर के कई इलाकों में अचानक बारिश हो गई, जिसके नतीजे में सड़कें झील में तब्दील हो गईं और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। यूसुफगुड़ा, बेंगलराव नगर, बेगमपेट, MS मफ्ता, फिल्म नगर में नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। खैरताबाद में दरख्त गिर गया, जिससे गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर घुटने बराबर पानी की वजह से सिकंदराबाद, माधापुर, कोंडापुर, JNTU, पंजागुट्टा, खैरताबाद, जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में ट्रैफिक मजदूद रहेगी। कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर PCC रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में BRS और BJP के कारकुनों की बड़ी तादाद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। महेश्वरम हल्के में मुनक़िदा एक तकरीब में इन कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी ने उनको पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। बंगाल के बनपुरा के करीब 2 ट्रेनों में तसादुम का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में एक ट्रेन के 12 वैगन्स पटरी पर से उतर गए। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है, जबकि एक ट्रेन का ड्राइवर मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गया। रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक ये दोनों मालबरदार ट्रेनें खाली थी। इस हादसे की वजह मालूम न हो सकी। दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से किशन रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और ईटाला राजेंद्र ने मुलाकात की।
1 घंटे तक हुई इस मुलाकात में पार्टी की सूरत हाल, सियासी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। राजगोपाल रेड्डी ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से हाईकमान को वाकिफ करवाया गया। जल्द ही फैसला करने की हाईकमान से ख्वाहिश की गई। जनगांव के बीआरएस एमएलए मुत्ती रेड्डी पर खुद उनकी बेटी ने अराजी पर गैर मजाज कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने चिरियाल में तालाब के करीब अराजी पर कब्जा किया है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि तालाब की अराजी का उनके नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। सिद्दीपेट ज़िला के चिरियाल बल्दी हुदूद में ये तालाब है। उन्होंने कहा कि इस अराजी को बल्दिया के हवाले कर दिया जाएगा। खम्मम जिले के परुणा साला ग्राम पंचायत में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग के शोले काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे थे। आग के साथ कसीर धुआं भी था। इस वाक़े में मकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। इस मकान के मालिक ने हुकूमत से ख्वाहिश की कि उसके लिए मुआवजे की रकम का इंतज़ाम किया जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने बुल्डाना में एक अवामी जलसे को मुखातिब किया। बेस्ट ओवैसी ने रियासत महाराष्ट्र के बुल्डाना के मलकापुर में जलसे से खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के इजलास पर तबसरा किया और कहा कि AIMIM को मदऊ नहीं किया गया, जबकि पार्टी खुद बीजेपी की शिकस्त की ख्वाह है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आइंदा वज़ीर आज़म बनते नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें कमजोरों और मजलूमों को जब तक अपने साथ नहीं लेंगी, बीजेपी का खात्मा नहीं कर पाएगी। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि ताकतवर लोग इकट्ठे होकर ताकतवर लोगों को हराने का कोई फायदा नहीं है। MP हैदराबाद ने मुसलमानों के वोट लेने मगर उन्हें रिजर्वेशन न देने पर महाराष्ट्र की साबिका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका के मौके पर इम्तियाजी सुलूक से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर बेस्ट ओवैसी ने नुक्ताचीनी की और कहा कि मणिपुर में 300 चर्च जला दिए गए हैं। उत्तरकाशी में मुसलमानों को इनकलाब पर मजबूर कर दिया गया है। ये इम्तियाजी सुलूक नहीं है तो फिर क्या है? AIMIM सदर ने मुल्क में बढ़ रहे फिरका परस्ती को रोकने के लिए पुरअमन रहने की पुरजोर अपील की है और खौफ को करीब न आने देने का मशवरा दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये की करेंसी नोट वापस लेने के हुक्म के 1 महीने के अंदर 2/3 से ज़ायद 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। क्लीन नोट पॉलिसी के हिस्से के तौर पर RBI की जानिब से 19 मई को 2000 रुपये के नोट वापस लेने का हुक्म जारी किया गया था। वाज़ेह है कि 8 जून को माली साल के दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे का इजलास करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2000 रुपये के नोटों पर मुश्तमिल तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपये की मालियत वापस आ चुकी है, जो कि 31 मार्च तक ज़ेरे गर्दिश नोटों का तकरीबन 50% बनता है। गवर्नर दास ने बताया है कि वापस से मंगवाए हुए 2000 रुपये के नोटों के 3 करोड़ 32 लाख रुपये में से 2/3 यानी 2 करोड़ 41 लाख रुपये सिस्टम में वापस आ चुके हैं। तेलंगाना के BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर और वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने आत्मा गौरव भवन की तामीर के लिए अराजी पूजा की। तेलंगाना हुकूमत कोकापेट, उपल बाग हयात व दीगर इलाकों में पसमानदा जातों के लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत से आत्मा गौरव भवन तामीर करने का मंसूबा रखती है और इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोकापेट में 13 इमारतों के लिए 49 करोड़ रुपए, उपल बाग हयात में 27 इमारतों की तामीर के लिए 39 करोड़ रुपए, जबकि बाटा सिंगारा में 2 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। रियासती वज़रा गंगुला कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ ने कोकापेट में आत्मा गौरव भवन के लिए हुकूमत की जानिब से मख्तस की गई 5 एकड़ अराजी पर भूमि पूजा की।
ایک ایسے وقت میں جب تلنگانہ حکومت تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، شہر میں موجود کنگ کوٹھی پیلس اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ کنگ کوٹھی پیلس کو دیوڑی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان نے اسے حاصل کرتے ہوئے اس کا نام کنگ کوٹھی محل رکھ دیا تھا اور وہ سن 1911 میں تخت پر بیٹھنے کے بعد اسی محل میں رہنے لگے تھے۔ عمارت کا نام کنگ کوٹھی رکھنے کے لیے ایک فرمان شاہی بھی جاری کیا گیا تھا۔ حیدرآباد ریاست کے آخری نظام کے انتقال تک یہ محل ان کی سرکاری رہائش کا رہا اور وہ وہیں سن 1967 میں انتقال کر گئے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی کنگ کوٹھی محل کا دورہ کیا تھا۔ محل کا مرکزی دروازہ پردہ گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کنگ کوٹھی، جو شہر کی تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے، نظام کی آخری رہائش گاہ رہ چکی ہے، آج انتہائی خستہ حالت میں ہے۔ عمارت کے تحفظ کے لیے اقدامات نہ کرنے کے سبب وقفے سے کبھی چھت تو کبھی دیواریں منہدم ہوتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز بھی موسلادھار بارش کے سبب کنگ کوٹھی کا کچھ حصہ گر گیا۔ کچھ عرصے پہلے بارش کے موسم میں چھت منہدم ہو گئی تھی۔ حکومت تلنگانہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کے تعاون سے جہاں سیڑھیوں والی کنویں کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، معظم جاہ مارکیٹ کو بحال کیا گیا ہے، سردار محل کی بھی تزئین و آرائش کا منصوبہ بنایا گیا ہے، وہیں کنگ کوٹھی کی عمارت کی عظمت رفتہ کو بھی بحال کرنے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس تاریخی ورثے کی حفاظت نہیں کی گئی تو یہ عمارت مکمل طور پر صفحہ ہستی سے غائب ہو جائے گی۔ کنگ کوٹھی کے مکینوں نے اس وراثتی ڈھانچے کی بحالی اور اس کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہریوں نے کنگ کوٹھی کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کی بھی تجویز پیش کی ہے۔ سہیل احسانی، جو اس تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے فکر مند ہیں، انہوں نے کنگ کوٹھی کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ بی جے پی کی ریاستی ترجمان رانی رودرما نے حکومت تلنگانہ پر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہرم کنڈا ضلع میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانی رودرما نے وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کے ٹی آر جھوٹ بول رہے ہیں کہ مرکزی حکومت نے ریاست کو 9 سالوں میں صرف 1 لاکھ کروڑ روپے دیے ہیں، جبکہ اب تک 4 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ امداد فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ریاستی حکومت پر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ تلنگانہ میں ایمرجنسی نافذ ہے، ریاست میں سوال پوچھنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے لگائی گئی ایمرجنسی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اسے کانگریس حکومت کے آمرانہ رویے کا ثبوت قرار دیا ہے۔ سٹیزنز لیگل اکیڈمی نے یکساں سول کوڈ کے خدشات اور خطرات کے عنوان پر ایک پبلک میٹنگ منعقد کی۔ ہندوستان کے سلگتے اور اہم مسائل میں سے ایک ہے یکساں سول کوڈ کا نفاذ اور اس کو لے کر بے شمار خدشات پائے جاتے ہیں اور اس کے خطرات سے بھی آگاہ رہنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سٹیزنز لیگل اکیڈمی نے مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں یکساں سول کوڈ پر ایک عوامی اجلاس منعقد کیا۔ ریٹائرڈ جسٹس شاہ محمد قادری اور مولانا مفتی خلیل احمد، صدر شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، ترجمان مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ پروفیسر جی چکراپانی، سینئر صحافی ایم اے ماجد کے علاوہ خواجہ آصف احمد، صدر سٹیزن لیگل اکیڈمی مرزا یوسف بیگ، نائب صدر ڈاکٹر متیر الدین قادری و دیگر بھی اس موقع پر موجود رہے۔ فلکنما پولیس نے ایک نوجوان کے قتل کی سازش رچنے والے 4 افراد بشمول ایک نابالغ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار 4 افراد نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ناظم عرف ایشان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کے 3 ساتھی جو اسی ٹولی کا حصہ ہیں مفرور ہے۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ عامر اور ناظم بھائی ہیں اور ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا۔ چند ماہ قبل عامر نے کچھ خاندانی تنازع کے چلتے ناظم کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور تب ناظم اسے بدنام کر رہا تھا۔ عامر کو یہ بھی شبہ تھا کہ ناظم نے اس کی بیوی پر کالا جادو کروایا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتی ہے۔ عامر نے اپنے دوستوں اور کچھ دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر ناظم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور اسی مقصد سے فلکنما زیتون ہوٹل کے قریب
इकट्ठा होकर नाज़िम का इंतजार कर रहा था। डीसीपी ने बताया कि इत्तला मिलने पर फलकनुमा पुलिस ने वहां पहुंचकर इन अफराद को पकड़ लिया और हथियार जब्त कर लिए। गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश करते हुए रिमांड में ले लिया गया है। मुंबई से इंदौर जाने वाली अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में छत से बारिश का पानी टपकने लगा। कोच में सफर करने वाले मुसाफिरीन पानी में भीग गए। इंडियन रेलवे जदीद तरीन होने का दावा करता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। मौसम बरसात का आगाज हो चुका है। मुंबई में मौसम की पहली बारिश ने न सिर्फ इंतजामिया की पोल खोल दी, बल्कि महकमा रेलवे के दावों को भी गलत साबित कर दिखाया। पहली बारिश के दौरान ट्रेन के एसी कोच के अंदर पानी टपकने लगा और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल ये वीडियो मुंबई इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस का है। वीडियो में ट्रेन की छत से पानी टपकता देखा जा सकता है और मुसाफिरीन भीगते नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की छत से भी पानी टपकने का वाक़या पेश आ चुका है। हिंदुस्तान भर से हुजाज इकराम की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक 596 तैयारों के जरिए 1,39,429 हुजाज मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा में 1,39,402 हुजाज मौजूद हैं। मुशायरा मुक़द्दसा में हज की तैयारियां जोरों पर हैं। 7 ज़िलहज की शाम से आज़मीन का मीना रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क़ब्ल आज़मीन को अपने कमरे में ही एहराम बांधना होगा और हज की नियत करनी होगी। मौलमीन की बसें हुजाज की रिहायशी इमारतों के पास पहुंचेंगी, जहां आज़मीन को उन बसों में सवार होना होगा। आज़मीन से कहा गया है कि वो बसें उनकी रिहायशी इमारतों के पास पहुंचने तक अपने कमरों में ही रहें और बसों का इंतजार करें, सड़कों पर ना निकलें। ऐसे आज़मीन जो बिना से अरफात के दौरान बजरिए ट्रेन सफर करेंगे, उन्हें मीना रवानगी से पहले टिकट दिया जाएगा। आज़मीन को टिकट की हिफाजत करने की ताकीद की गई है, क्योंकि टिकट खो जाने पर उन्हें दूसरा टिकट फराहम करना मुमकिन नहीं होगा। मौलमी ने हुजाज को ग्रुप की शक्ल में जिमरात के लिए निकलने की हिदायत दी है। बताया गया है कि मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 29 था 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिदत को देखते हुए आज़मीन को कसरत से पानी पीने, धूप से बचने और छतरियां इस्तेमाल करने को कहा गया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कुल मिलाकर 34 हुजाज इकराम इंतकाल कर चुके हैं, जिनमें से 7 का ताल्लुक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से है। मिस्र का दौरा कर रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा गया है। वजीर आजम मोदी मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की दावत पर 2 दिन के लिए मिस्र का दौरा कर रहे हैं। सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने वजीर आजम हिंद को इस अवार्ड से नवाजा। आपको बता दें कि साल 1915 से इस अवार्ड को मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, बादशाहों और नायब सदूर को दिया जा रहा है, जिन्होंने मुल्क और इंसानियत की खुसूसी खिदमत अंजाम दी हों। बैनुल-अक़वामी सतह पर वजीर आजम मोदी को दिया गया ये 13वां अवार्ड है। मिस्र के दौरे के हिस्से के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक कदीम मस्जिद का दौरा किया। याद रहे कि सन 1997 के बाद से ये पहला मौका है जब किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम ने मिस्र का दौरा किया हो। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर,
फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।